हरे विष्णु, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो कि व्रतों में महाव्रत है। विष्णु भगवान का सबसे प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है। उसमें भी अगर पुत्रदा एकादशी आ जाए तो कहना ही क्या है। इस व्रत को निसंतान को अवश्य रखना चाहिए। जो निसंतान दंपति है उनको विधि विधान से इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो निश्चित ही भगवान जो भी कामना है सो पूर्ण करते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये पुत्रदा एकादशी है, तो जिनको संतान है उनको भी इस व्रत को रखना चाहिए, और जिनको संतान नहीं है उनको भी इस व्रत को रखना चाहिए। जिनको संतान है उनको अपनी संतान की लंबी उम्र आयु उन्नति के लिए इस व्रत को रखना चाहिए, और निसंतान को संतान पाने के लिए इस व्रत को रखना चाहिए, और विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। और कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी का जो व्रत कथा है सो स्वयं श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप पौष कृष्ण पक्ष एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचल संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही पावन प्रिय एक कथा है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा को अगर श्रद्धा भाव से सुन लिया जाए तो पुत्र पर आई हुई विपत्ति भी टल जाती है। ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से सुना रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा सुनने का गलती कभी नहीं करना चाहिए। भद्रावती नाम नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के ने पुत्र का मुख देखा है वह धन है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुए अपने घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा।
उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू धौनी कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में एक कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें और भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जिनको पुत्र है उनको इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को रखने मात्र से, कथा को सुनने मात्र से पुत्र यशस्वी, दीर्घायु और लक्ष्मीवान होता है और लंबे समय से कोई भी कार्य अटका होता है। इस व्रत को रखने मात्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रिय दोस्तों, ये रही मेरी पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा। इस कथा को पूरे सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।